हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम जानते हैं कि आज दिन में यूकेपीएससी ने लेक्चर 2021 की आंसर की इशू कर दी है, जिसका हम बहुत देरी से इंतज़ार कर रहे थे। अभी तक जो भी प्रिडिक्शंस चल रही थी यूट्यूब्स पे कि कट ऑफ 140 150 जाएगी, अब थोड़ा सा अब हम है कि बच्चे एस्पिरेंट्स जो भी हैं अब अपने सब्जेक्ट्स के उसमें मैच कर सकते हैं आंसर्स की, और एक आइडिया लगा सकते हैं कि उनके कितने कितने बन रहे हैं। बट स्टिल करेक्ट एनालिसिस करना किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी कोई भी कह सकते हैं सब्जेक्ट्स की करेक्ट एनालिसिस करना कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, वो तो इम्पॉसिबल है। बट स्टिल अगर मैक्सिमम बच्चे अगर रिस्पॉन्ड करें कि उनके कितने कितने बन रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि मैं सोशियोलॉजी की ही बात करूँगा कि 200 क्वेश्चंस थे, जिसमें से पहले मेरे कई जानने वाले थे जो बोल रहे थे पेपर वाज क्वाइट इजी एंड कट ऑफ मस्ट बी गो टू 140 150। बट उनकी जब अभी आंसर्स किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ क्वेश्चंस में हमें लगता है कि सही है, बट आयोग को लगता है कि नहीं है, तो उसके बेसिस में हमें काफ़ी चीज़ों का नेगेटिव में आना पड़ता है। तो कई मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैंने बात करी दिन में का, तो वो बता रहे थे कि उनके काफ़ी जो गेस थे वो काफ़ी गलत गए हैं, और जिनके कारण उनके जो नंबर्स हैं बहुत 100 से नीचे आ गए हैं। और पेपर को मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि इट वाज नॉट एज इजी एंड नॉट एज मच डिफ़िकल्ट। बट 50-60 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट पूछे गए थे, हु डिफाइंस दिस। सो जिसने क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा लेवल का बनाया था, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दिस, हु सेइंग दिस, हु सैड दिस, एंड बुक्स आई थी। मैंने जो बोला था आपको लास्ट वीडियो में अपने आप देखा होगा कि जो कट ऑफ जो रहनी चाहिए वो अराउंड 125 प्लस माइनस रहनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि कितने बच्चों के कितने नंबर्स बन रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं 126 बच्चों ने अटैम्प्ट किया था। जो जो ये वीडियो देख रहे हैं अपना अगर रिस्पॉन्ड भरें कि उनके कितने कितने आ रहे हैं, तब जाके हम थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई इसके अराउंड कट ऑफ बनेगी। बट स्टिल मैं अपनी प्रिडिक्शन के साथ जाऊँगा कि जो कट ऑफ लगभग आपको 125 प्लस के आसपास ही मिलेगी, 120 टू 130 के बीच में ही मिलेगी जनरल्स। बाकी जो कैटेगरीज वाले आप प्लस माइनस कर सकते हैं। 140 150 जाना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज पेपर भी इजी नहीं था, एंड गेस वर्क भी लोगों के नहीं काम आते हैं। एंड लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो 40% गई थी। सो एकदम से 40 से 70% जाना इट्स इम्पॉसिबल, थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। ऑल्दो कि उसमें कितनी भी सीट्स हों प्लस माइनस चल जाता है, तो 5-10% कॉम्पिटिशन पड़ता है, बिकॉज वही बच्चे 19 में भी अटैम्प्ट होंगे, 20 में भी अटैम्प्ट होते हैं। तो जो थोड़े थोड़े बच्चे ऐड ऑन होते रहते हैं हर कॉम्पिटिशन्स में, उसकी वजह से +-5% कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ होता है हर साल। बट आप ये नहीं कह सकते कि अगर 2018 में 40% पे अगर रिजल्ट जा रहा है, तो 2020 के 21 के एग्ज़ाम्स में बिल्कुल 70-80% जाएगा। ये थोड़ा सा फैक्ट वाला बेसिस पे क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो आशा करूँगा कि आप इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं एंड आपने सोशियोलॉजी का पेपर अटैम्प्ट किया तो आप अपने बताइएगा कितने आपके आंसर की से बन रहे हैं। एक और चीज़ मैंने देखी, मैंने क्वेश्चंस पेपर देखा, आंसर की से मैच करा, तो कुछ क्वेश्चंस मुझे भी लगे कि ऑब्जेक्शंस करने लायक हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मेरा सेट सी है मेरे पास, एक क्वेश्चन में मुझे डाउट था, बच्चों को लग भी रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 179 सेट सी में एक कह रहा है कि हु यूज द फ्रेज हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, मतलब ऐतिहासिक भौतिकवाद वाक्यांश का प्रयोग किसने किया था। जनरली हम लोग इसको कार्ल मार्क्स की थ्योरीज में पढ़ते हैं, बट इसका सबने लगता है ए किया था, और सब लोग प्रिडिक्ट भी कर रहे थे ए होना चाहिए, बट ए नहीं है। इसका आंसर जो है वो बी ही होगा, जो आयोग ने बी दिया हुआ है। तो कई लोगों के मन में डाउट होगा कि इसमें हम ऑब्जेक्शंस लगाएंगे, तो ऑब्जेक्शन लगा के फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इसका आंसर बी है। क्यों? बिकॉज जो टर्म हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद का इस्तेमाल इसी नहीं किया था, फ्रेडरिक एंगल्स ने किया था, जबकि कार्ल मार्क्स ने मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री का लिया था। इसने प्रॉपर जो वर्ड बी ही है उसका आंसर। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा के अपने पैसे वेस्ट मत करिएगा, इसका आंसर आयोग का सही है। एक और क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन नंबर 125 आप देख सकते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ एक बारी। 125, हाँ। हु इज़ द ओपिनियन दैट कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशंस आर द टू मेन कंडीशंस ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, मतलब हिंदी में पढ़ें, किसका मत है कि संपर्क और संचार सामाजिक अंतक्रिया की दो मुख्य शर्तें हैं। इसका जो आंसर दिया हुआ है आयोग ने ए दिया हुआ है, जबकि इसका आंसर गिलिन एंड गिलिन होना चाहिए डी, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू रिसर्च पेपर ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, जिनमें सोशोलॉजी का लखनऊ का एक रिसर्च पेपर इशू आता है, इसमें गूगल्स में मैं पढ़ा था, देखा था, तो उसमें गिलिन एंड गिलिन का है, और भी काफ़ी ब्रेनली ऐप्स में भी देखा, कई जगह मैंने देखा, तो उन सब में इसका आंसर डी आ रहा है। तो हम इसमें
जो भी इच्छुक स्टूडेंट है इंटरेस्टेड वो इसमें अप्लाई कर सकता है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं एंड मैनी अदर प्लेसेज यू विल फाउंड। गिलिन एंड गिलिन जो हैं उन्होंने बात करी है कि संपर्क और संचार सामाजिक अंतर्क्रिया के दो मुख्य शर्तें हैं। ऑप्शन ए कहीं नहीं मिला मुझे, और जहाँ भी मिला वो गिलिन एंड गिलिन ही मिला है। एंड क्वेश्चन नंबर 125 था। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 144। क्वेश्चन नंबर 144, यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। 144, अगर मैं हिंदी में बात करूं, निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक संस्था नहीं है। ऑप्शन है संपत्ति, द्रव्य और साख, श्रम विभाजन या सरकार। तो जो आयोग ने जो इसका आंसर बोला है वो बोला है डी बोला है, दैट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज गवर्नमेंट के अंदर कई फंक्शंस होते हैं, वो इकोनॉमिक भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है, सोशल्स भी होता है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। इसको तो आप आंख बंद करके ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, दैट इज़ प्रॉपर्टी, बिकॉज प्रॉपर्टी इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशन, इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्ट। जबकि मनी एंड क्रेडिट एक बैंकिंग्स में होता है, जहाँ पे आपका लेन देन होता है, दैट वी कैन से दैट बैंकिंग इज एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर भी में होता है, जब आप किसी भी के प्रति कोई आप वर्क करते हैं तो उसमें आपको पैसे मिलते हैं। तो इसीलिए सी, बी और डी में तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन आपका बचता है ए, प्रॉपर्टी, दैट इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशन। बिकॉज इंस्टीट्यूशन होते क्या हैं, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट एक प्रॉपर्टी इज जस्ट अ सिंपल एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर ए होना चाहिए, डी तो बिल्कुल नहीं होता जो आयोग ने लिया है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगे जो आप ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 एंड 144। बाकी कार्ल मार्क्स वाला आपने को मैंने बता ही दिया है कि सबको लग रहा है कि उसका कार्ल मार्क्स होना चाहिए हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का, बट एक्चुअली में उसका आंसर बी ही है। सो मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको वीडियो को देखिएगा, अपने अपने बताइएगा कितना कितना मैच हो रहा है, तब जाके आप खुद रिप्लाई से आप देख सकते हैं कि फिर मैं देखेंगे कि कितनी इसकी कट ऑफ जा सकती है। बट स्टिल पेपर वॉज नॉट एन ईजी एंड नॉट एन हार्ड, इट वॉज अ मॉडरेट पेपर। और मॉडरेट पेपर में कभी भी, और बच्चों की स्ट्रेंथ देखते हुए, उनका नॉलेज लेवल देखते हुए, लास्ट का कट ऑफ देखते हुए, मैं यही गेस करूंगा, प्रेडिक्ट करूंगा कि इस बार की कट ऑफ भी 125 +-5 ही रहेगी। मतलब 130 प्लस जिसके आ रहे हैं, तो मतलब आप कह सकते हो कि उनके ज़्यादा चांसेस हैं। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका हो ही जाएगा, बिकॉज नो बडी नोज एग्जैक्ट, बट स्टिल वी कैन होप दैट 130 प्लस इज़ अ सेफ स्कोर। बट स्टिल 120, 130 नेवर लूज होप, कुछ भी हो सकता है 120 और 130 के बीच में आने वालों के। So please, I request everyone who is watching this video, please comment it आपके कितने नंबर बन रहे हैं as per the answers की published by UKPSC. Thank you.